ईश्वर का हमारा विषय चल रहा है। ईश्वर को जब स्वीकार कर लेते हैं, उसके स्वरूप का निश्चय होता है, तो स्वभावतः हमारे मन में ईश्वर के साथ अपने व्यवहार की बात भी उपस्थित होती है। जैसे संसार की किसी भी वस्तु को हम जानते हैं, उसके स्वरूप को जानते हैं, तो उसके साथ अब हम कैसा व्यवहार करें, उसके साथ में व्यवहार करें या ना करें, व्यवहार करें तो किस प्रकार से करें, कब करें, ये प्रश्न उसके साथ में जुड़ता ही है और हम उसमें भी निश्चय करते हैं। ये पानी शुद्ध है तो अब क्या करना है, जब हमें जो आवश्यकता होगी उसके अनुसार पीना है या स्नान करना है। अशुद्ध है तो क्या व्यवहार करना है, ये साथ में जुड़ता ही है। इस वस्तु को हम लें या छोड़ें, है तो उसके साथ कैसे व्यवहार करें। सामने वृक्ष है, ये हमें ज्ञात हो गया, तो वृक्ष के साथ हम क्या करें, वृक्ष से क्या उपयोग लें, और वृक्ष सामने है तो उससे बच करके निकलें, टक्कर ना लगे, छाया की आवश्यकता है तो वहां जाके बैठ जाएं, इत्यादि। तो किसी भी वस्तु का जब हम ज्ञान करते हैं तो साथ में ये बिंदु तो स्वभावतः आता ही है कि इसका उपयोग क्या करें, इसके साथ व्यवहार कैसे करें। तो जब ईश्वर का अस्तित्व आस्तिक स्वीकार कर लेता है, बहुत सारा वर्णन भी कर लिया, शास्त्र से भी कर लिया, तो उसके बाद ये प्रश्न तो उठना स्वाभाविक है और करना भी चाहिए। उसके अनुसार फिर हमारा व्यवहार भी होता है। यदि वस्तु को तो जान लिया लेकिन व्यवहार कुछ नहीं किया, तो वो जानना न जानना सार्थक नहीं होता है, कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे कुछ भी जानते जाएं तो ईश्वर को स्वीकार करके भी कोई हमारे में अंतर नहीं आने वाला है। यदि हम आस्तिक की परिभाषा या आस्तिक का स्वरूप ये समझ लेते हैं अपने लिए या औरों के लिए, बस ईश्वर को मैंने मान लिया कि ऐसा होता है, ऐसा ऐसा करने वाला है, लेकिन उससे कोई मेरा लेना देना नहीं, कोई व्यवहार नहीं, बस है तो है, तो ऐसी आस्तिकता से कोई अंतर नहीं आएगा जीवन में, कोई लाभ नहीं मिलेगा। और इसीलिए बहुत से नास्तिक भी कहते हैं आस्तिकों को, आप ईश्वर को मानते हैं, मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, लेकिन आपके मेरे जीवन में तो कोई अंतर नहीं, जैसे आप जी रहे हो मैं भी जी रहा हूं, जैसा आप व्यवहार कर रहे हो लगभग वैसा ही मैं भी कर रहा हूं। मैं भी मान लीजिए संसार के आकर्षण से छल कपट कर लेता हूं, झूठ बोल लेता हूं, क्रोध कर लेता हूं, आलस से प्रमाद कर लेता हूं, ऐसे ही आप में भी है। अंतर क्या है? तो आस्तिकता की परिभाषा या आस्तिक मात्र इतने को कहना, ये तो स्थूल रूप है, प्रारंभिक चरण है, आवश्यक है। ईश्वर को जानना, उसके स्वरूप को जानना, ये पहला चरण है और आवश्यक महत्वपूर्ण कदम है, नहीं तो अगली चीज ही नहीं बनेगी। हम व्यवहार कैसे करें परमात्मा से। लेकिन इस पहले चरण से ही कोई संतुष्ट हो जाए तो इतना मात्र आस्तिकता का स्वरूप भी नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति तो सोचेगा कि अब करें क्या, मान लो ईश्वर ऐसा है तो उसका मेरे पे क्या प्रभाव आएगा, इस जानने का मेरे पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, मेरे कर्मों पे क्या प्रभाव पड़ता है, व्यवहार में क्या प्रभाव पड़ता है, जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो आएगा ही। और जो इसको सोचते हैं, जितना जितना सोचते हैं उतना उतना आस्तिकता का लाभ उनके जीवन में आता जाता है, और फिर जैसे जैसे और समझते जाते हैं और लाभ आता जाता है। नहीं तो थोड़े दिनों में वो आस्तिकता भी समाप्त हो जाती है। ठीक है, माना था, समझ लिया था, बहुत रुचि थी, केवल जानने की उत्सुकता थी, कुतूहल था कि ऐसी भी कोई सत्ता है, क्या है, इसमें क्या तर्क वितर्क है, कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है, जान लिया बस, ठीक है, कोई उपयोग नहीं किया। तो ईश्वर के संबंध में व्यवहार बहुत तरह के हो सकते हैं। उनमें से एक व्यवहार
शास्त्रों में भी कहा जाता है, योग दर्शन के अंदर आया। तो उससे संबंधित एक प्रश्न है ब्रह्मचारी निर्मल जी का। प्रश्न है, हम अपनी क्रियाओं को कैसे ईश्वर को अर्पण कर सकते हैं? न हम ईश्वर को कर्म दे सकते, न फल दे सकते, जब कहा जाता है सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। इसे स्पष्ट कीजिए। योग दर्शन में एक शब्द आता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर शब्द है, ईश्वर वही जो सृष्टि की रचयिता है, सृष्टि का रचयिता है, ज्ञानवान है, वो सब परम गुरु है, गुरुओं का भी गुरु है, नित्य पदार्थ इत्यादि वही स्वरूप। तो एक प्रसंग में कहा गया कि समाधि की प्राप्ति शीघ्र कैसे होती है, तो उसमें एक उपाय के रूप में ईश्वर प्रणिधान को भी बताया। बहुत महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है और आध्यात्म के क्षेत्र में जो भक्ति का अंश है, प्रधानता है, वो ईश्वर प्रणिधान से लेके चलते हैं। तो ये जो पंक्ति इन्होंने लिखी है, ये ईश्वर प्रणिधान के स्वरूप को बताती हुई व्यास भाष्य की पंक्ति है। ईश्वर प्रणिधान क्या है? सर्व क्रियाणाम, सब क्रियाओं का, अपनी सब क्रियाओं का। एक व्यक्ति अपने लिए सोचे कि मेरी जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब क्रियाओं का, अब उसमें अच्छी और बुरी सब आ गई। परम गुरु अर्पणम, उस परम गुरु में या परम गुरु के प्रति समर्पित कर देना। जितने भी कर्म हैं उनको परमात्मा के प्रति समर्पित कर देना। एक बात, एक अंश है प्रारंभ का। दूसरा है तत्फल संन्यासो वा। तत्फल यानी वो जो कर्म किए, जो सब कर्म की पहले बात कही थी, जो ईश्वर को अर्पित करना था, उन कर्मों के फल का संन्यास मतलब त्याग कर देना, छोड़ देना, उनके फलों को ग्रहण ना करना। दो रूप में बात रखी है। तो उसके ऊपर इनका प्रश्न है कि ईश्वर को हम कैसे अर्पण कर सकते हैं? न तो हम कर्म का अर्पण कर सकते हैं, न फल दे सकते हैं परमात्मा को। कि हम जो कर्म कर रहे हैं, कर्म करते जाएं और अब परमात्मा को कहें कि ये लो, आप लो। कैसे अर्पण करेंगे परमात्मा को? हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कमा रहे हैं, ये जो सारी क्रियाएं कर रहे हैं, परमात्मा को कैसे अर्पित करें? कोई तरीका है क्या? तो कर ही नहीं सकते परमात्मा को अर्पित। और परमात्मा को कोई आवश्यकता भी नहीं है हमारी इन क्रियाओं की। हम कुछ दें उसको, उसके किसी कार्य में हाथ बटाएं, उसको अपने लिए तो कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो परमात्मा को कर्म कैसे अर्पित करें? एक तो ये अंश है प्रश्न का। दूसरा है कि फलों का अर्पण भी कैसे करें? एक कर्म तो चलो हम नहीं कर पा रहे अर्पित, लेकिन उनके फल हैं। अब वो फल हमें प्राप्त हुए और हम परमात्मा को कैसे दें वो फल? परमात्मा को क्या देंगे हम? वो तो निराकार, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, ऐश्वर्य से युक्त है, उसको किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं। उसी ने तो सारा दे रखा है। दें क्या उसको? कौन सा फल दें? क्या फल दें? और उसको क्या आवश्यकता है उसकी? हम अपना धन दें उसको क्या आवश्यकता है? क्या करेगा वो उसका? हम अपना मकान दें उसको, हम अपनी संतानें दें उसको, हम अपने पशु पक्षी दें उसको, हम अपना यश दे दें उसको, हम अपनी पद प्रतिष्ठा पद दे दें उसको। पहली बात तो दें कैसे? क्या तरीका है कि उसको दे दें? कुछ भी नहीं दे सकते। अपने पुष्प दे सकते हैं उसको, बगीचे के, क्या देंगे, कैसे देंगे उसको? लेता ही नहीं है। तो सारे उसी में ही है। वैसे ही अपना भोजन देंगे, क्या देंगे? कुछ दे तो सकते नहीं ना, फल भी नहीं दे सकते। तो प्रश्न इसीलिए है कि हम अपनी क्रियाओं को कैसे ईश्वर को अर्पण कर सकते हैं? ना हम ईश्वर को कर्म दे सकते, ना फल दे सकते, जबकि कहा यह जाता है कि यह हमें करना चाहिए। तो इसका स्वरूप ऐसे समझें। पहले कर्म को लेते हैं कि कर्म का अर्पण परमात्मा को कैसे कर सकते हैं। अलग अलग स्तर पे देखते हैं। पहला तो ये कि अपने सभी कर्म परमात्मा की आज्ञा के अनुसार करें, परमात्मा के विधान के अनुसार करें, वेदों के अनुसार करें। यह परमात्मा को अपने कर्मों का अर्पण है। परमात्मा जिस तरह से हमें इस संसार में रहने का निर्देश देता है, वो चाहता है कि मेरे ये पुत्र, ये
आत्माएं, मनुष्य शरीरधारी ऐसे ऐसे यहां जिए, और वो भी हमारे हित के लिए चाहता है, अपने लिए नहीं। तो जब उसके अनुसार हम कर्मों को करने लगते हैं तो ये कर्मों का अर्पण हमने उनको कर दिया। जैसे कि समाज में भी हम देखते हैं, कोई बड़े व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, नेता हैं, समाज का कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, कर रहे हैं, और हम उनके अनुसार काम करने लग गए किसी अच्छे उद्देश्य के लिए। तो अब कर तो हम ही रहे हैं, हम अपने कर्मों को यूं उनको थोड़ा ना दे देते हैं कि ये लो अब मेरे कर्म है। ये उनके निर्देश के अनुसार जब काम करने लगते हैं, अपना पूरा जीवन उसमें लगा देते हैं, या अपना कुछ समय 1 महीना 2 महीना साल उसके लिए लगा देते हैं, या 1 घंटा भी लगा देते हैं, जितना लगाते हैं, ये कर्म मैंने आपके लिए अर्पित कर दिया, मैंने अपना ये समय आपको दे दिया, आपको जो करवाना हो करवा लो। ये कर्मों का अर्पण समझा जाता है। तो अपने कर्मों का अर्पण परमात्मा को करने का मतलब ये हुआ कि परमात्मा की आज्ञा के अनुसार, विधि विधान के अनुसार करना, और जिनका निषेध किया है उनको ना करना। अब जो जितना कर पाता है, जितना अधिक कर पाता है, वो उतना उतना अधिक अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर पाएगा। यह आवश्यक नहीं कि कोई व्यक्ति सारे कर्मों को एकदम से अर्पित करना प्रारंभ कर दे और कर ले। अभी जो भी हमारी स्थिति है, जितने हमारे अच्छे कर्म ईश्वर के विधान के अनुसार चल रहे हैं, वेदानुसार चल रहे हैं, उतना अर्पण हम आज भी कर रहे हैं। और जितने नहीं कर पा रहे हैं या विपरीत कर रहे हैं, उतना अर्पण हमारा नहीं है ईश्वर का, उतने उतने अंश में न्यूनता है हमारी, और उसी को हम धीरे धीरे अच्छा बनाते हुए अपने अधिक से अधिक या संपूर्ण कर्मों को ईश्वर की आज्ञा के अनुसार करने लगते हैं। तो ये होगा सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम। थोड़ा थोड़ा तो हम करते ही हैं, काफी कुछ करते रहते हैं, लेकिन ये ईश्वर समर्पण क्या, सब क्रियाओं को, ये ईश्वर समर्पण की स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है। और ऐसा व्यक्ति जब करने लग जाता है तो ईश्वर का आनंद उसको मिल जाता है, उसकी तो समाधि लग जाएगी एकदम। क्योंकि ये कर्म केवल शरीर के ही नहीं है, इसके साथ साथ हमारी वाणी भी आ गई, और इसके साथ साथ हमारे मन के विचार, मन की क्रियाएं, चिंतन, वो भी सम्मिलित हो गया इसमें। ये कर्म हम तीनों से करते हैं, शरीर से भी, वाणी से भी और मन से भी। अब किसी ने अपने मन का इतना नियंत्रण कर लिया कि चिंतन ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप ही करता है, पवित्र चिंतन ही करता है, उचित चिंतन ही करता है, मन में भी विचार नहीं लाता है विपरीत, तो बहुत ऊंची स्थिति है। तो कर्मों का अर्पण एक तो इस तरह से इसी बात को तात्पर्य यही निकलेगा, लेकिन दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि जैसे कोई समाज में व्यक्ति कहे कि मैं अपना जीवन, अपने सारे कर्म देश के लिए अर्पित करता हूं, राष्ट्र के लिए अर्पित करता हूं, मानवता के लिए अर्पित करता हूं, वेद के लिए अर्पित करता हूं, ये प्रयोग होते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि मैं जितने कर्म करूंगा वो किसके लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए करूंगा, धर्म के लिए करूंगा, मानवता के लिए करूंगा, वेद के लिए करूंगा, शिक्षा के लिए करूंगा, सफाई के लिए करूंगा, अन्याय अत्याचार हटाने के लिए करूंगा, अभाव को हटाने के लिए करूंगा। ऐसे जो भी हम लक्ष्य बनाते हैं उसके अनुसार अपने कर्मों को करना भी, अपने कर्मों को उसे अर्पित करना कहलाता है। इसी तरह से परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने सब कर्मों को करना, ये भी कर्मों का ईश्वर को अर्पण है। जीवन का एक ही लक्ष्य बन जाए, मुख्य ईश्वर को प्राप्त करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है। अब बाकी जितने कर्म हम करेंगे वो उसके अनुरूप करेंगे, विपरीत नहीं करेंगे। यद्यपि खाना भी खाएंगे, नहाएंगे भी, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये सब उसी के लिए होगा। और ये ऐसा होने पर ये सारे कर्म परमात्मा को ही अर्पित हो जाएंगे, समझे जाएंगे। जैसे यहां से दिल्ली यदि जाना है तो दिल्ली जाने के लिए वैसे तो मुख्य रेल या जो भी यान से हम जाएं उसमें यात्रा है, लेकिन उससे पहले जो हम तैयारी करते हैं
सामान जमाते हैं, ये कर्म भी किसको अर्पित है? दिल्ली जाने को। दिल्ली नहीं जाते तो हम ये सामान नहीं जमाते, तैयारी नहीं करते। यद्यपि दूसरा कर्म है, सीधे सीधे नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति को बुलाया कि भाई ऑटो रिक्शा लाओ, एक गाड़ी का समय बताओ कितना है। अब ये जो काम कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, ये कर्म किसको अर्पित है? किस लक्ष्य के आधार पर? दिल्ली जाना है मेरे को। तो इसी प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सीधे योगाभ्यास करना, ध्यान संध्या करना, एकाग्रता, ईश्वर का स्मरण करना, ये तो है ही। लेकिन इन सबके लिए जीवन जो हमें चलाना है, स्वस्थ रहना है, इत्यादि भी, घर परिवार की आवश्यकता पूर्ति करनी है, पुरुषार्थ से धन कमाना है, भोजन बनाना है, सफाई करनी है, सब कुछ, यदि इन सब का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति बना हुआ है, तो ये सारे कर्म परमात्मा को अर्पित किए गए हैं, ये माना जाता है। और जिसने ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि ईश्वर प्राप्त करना है, तो वो बाकी जितनी गतिविधियां करता है वो उसके विपरीत नहीं करेगा, उसके अनुरूप ही करेगा। अब किसी को दिल्ली जाना है तो वो बस स्टैंड से दूरभाष करके बस पूछता है, तो वो देहरादून की नहीं पूछेगा, उसमें समय नहीं लगाएगा अपना, वो दिल्ली की ही पूछेगा। और उसको जिस समय जाना है उसके अनुरूप पूछेगा। बस स्टैंड का पूछेगा तो वो ही पूछेगा। रास्ते में कौन से स्टेशन आते हैं तो वो ईश्वर दिल्ली जाने के रास्तों को ही पूछेगा, दूसरे का नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो वो लक्ष्य से भटक रहा है। और ऑटो पकड़ के जाएगा, कई बस स्टैंड है तो उस बस स्टैंड पे ही जाएगा जहां से बस मिलती है, उसी प्लेटफॉर्म पे जाएगा, दूसरे पे नहीं जाएगा। तो जब हमारा लक्ष्य ईश्वर बन जाता है तो उसकी प्राप्ति के अनुकूल जो क्रियाएं हैं वो ही करेगा, विपरीत नहीं करेगा। वो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करेगा। तो ईश्वर का जब लक्ष्य बन जाता है, ये सब क्रियाएं परमात्मा को अर्पित करने की होती हैं, तो और कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो दूसरी तरफ वो जाएगा ही नहीं। बुद्धिपूर्वक समझ से होगा ये कार्य। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो इसे भी कह सकते हैं कि सब क्रियाओं का परमात्मा को अर्पण कर दिया। सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम। तात्पर्य एक ही निकलेगा, जो पहला कहा कि ईश्वर की आज्ञा के अनुसार सारा करना, तो ईश्वर की आज्ञा तो यही है कि मुक्ति को प्राप्त करें, मेरे को प्राप्त करें, ऐसे ऐसे चले। अंतर कुछ नहीं आने वाला है। एक दृष्टि भेद से मैंने दो ढंग से बात को रखा है, ऐसे भी समझ लें, ऐसे भी समझ लें। जब ईश्वर का लक्ष्य बनेगा तो बात आएगी कि ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, कैसे जिए, कैसे व्यवहार करें, तो फिर सारे वही शास्त्र आ जाएंगे, वेद आ जाएगा, ईश्वर का विधान आ जाएगा। बिल्कुल वो की वही बात है। और ईश्वर के विधान को पकड़ेंगे तो लक्ष्य ईश्वर बनेगा ही, वही आ जाएगा। तो कर्मों को करने की दृष्टि से ये ईश्वर के प्रति हम समर्पण करते हैं। अब दूसरा है उसके फलों का संन्यास कर देना। जिन कर्मों को हमने किया है उनके फलों को छोड़ देना, ऐसे नहीं। हाँ, अच्छे कर्मों के लिए तो फिर भी हम सोच सकते हैं, एक भाव रह सकता है कि भी जो धन संपत्ति यश मिलेगा वो नहीं ले रहे हैं। लेकिन यहां तो सर्व कर्म कहा गया है, तो सर्व में तो बुरे कर्म भी आते हैं। बुरे कर्मों का भी संन्यास कर देंगे कि भाई ठीक है, मैंने कर दिया, अब तो मैंने आपको अर्पित कर दिया है। ये तो उल्टी बात हो जाएगी बिल्कुल। ऐसा नहीं होता है। सब कर्मों को अर्पित करना है। केवल पुण्य को लेकर के इस अंश की व्याख्या नहीं कर सकते कि तत्फल संन्यास होगा। वो सर्व शब्द पड़ा हुआ है वहां पर। तो जो बात हमें घटानी है वो पुण्य कर्मों पे भी घटनी चाहिए और पाप कर्मों पे, बुरों पे, दोनों पे घटनी चाहिए। हम कहें कि भाई फल है, फल नहीं लेंगे बस। और जिस समय ये वचन बोलते हैं हम उस समय पुण्य कर्मों को ध्यान में रखते हैं, केवल एक भाग को, पाप वाले को ध्यान में नहीं रखते। तो तत्फल संन्यास होगा का अर्थ इस तरह से निकलेगा कि परमात्मा के द्वारा जो भी फल दिया जाता है उसे स्वीकार करना, अपनी तरफ से इच्छा न करना कि मुझे ये फल मिले। पुण्य कर्मों के संदर्भ में ये फल मेरे को मिले ऐसी आकांक्षा न रखना। कर्म करते समय तो इच्छा रहेगी कि मुझे ये मिलना है,
लेकिन जितना फल मिले बस उसको स्वीकार कर लिया, इस रूप में नहीं कि ये और मिलना चाहिए। और जो दंड मिलना है वो भी जो मिलेगा परमात्मा की तरफ से उसको भी स्वीकार कर लेना, चाहे पाप का दंड मिले चाहे पुण्य का पुरस्कार मिले, जो भी मिले वो परमात्मा की व्यवस्था से जो मिलेगा वो मुझे पूरी तरह स्वीकार्य है। यही फल का संन्यास है। एक अर्थ बोल रहा हूं अभी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते समय इच्छा तो रहेगी, उसका निषेध नहीं है, फल के प्रति इच्छा नहीं रखनी है। कर्म तो बिना इच्छा के होगा ही नहीं, उसमें फल की कामना भी रहेगी, ये लक्ष्य है इसलिए मैं कर रहा हूं। लेकिन फल के साथ ये इच्छा रखना कि ये ही मिले मेरे को, इतना ही मिले, ऐसा ही मिलना चाहिए, नहीं मिला तो फिर दुख हो गया, ये नहीं रखेगा वो। जो मिलेगा उसमें संतुष्टि है, उसकी चिंता नहीं करनी क्या मिलेगा, लेकिन करना तो लक्ष्य को ध्यान में रख करके ही है। तो एक तो यह है कि हम अपने कर्मों को करने के बाद में जो भी फल परमात्मा की तरफ से मिलेगा उसमें संतुष्ट रहना, यह फल का संन्यास है एक दृष्टि से। दूसरा इसको देखें कि कई बार हमारे कर्म अन्य लक्ष्यों के लिए हो जाते हैं, सकाम हो जाते हैं। मान लीजिए यश की कामना से ही कर लिया कोई कार्य, उस समय हम अर्पण नहीं कर पाए परमात्मा को, होता है, नहीं स्थिति रही, हमारे को धन का लोभ हो गया, यश का लोभ हो गया, और कोई कामना से हमने, कोई सुख की कामना हो गई, उससे हमने कोई कार्य कर दिया, लेकिन करना तो हमें निष्काम कर्म, ये सकाम हो गया, भले ही अच्छा कर्म किया। अब जब उसका फल लेने का समय आएगा, चाहे तो यश मिले, धन मिले, अब पता है कि मैंने कामना से कर दिया था ये कर्म और निष्काम बनना है, हमें ईश्वर प्रणिधान करना है, तो कामना से रहित होने के लिए उस फल को स्वीकार नहीं किया। जो भी मिलना है, जो वेतन मिलना है वो स्वीकार नहीं किया, मिल भी गया तो दे दिया दूसरे को। किस भावना से कि मैंने सकाम कर्म कर दिया था, ये करते समय कामना रही थी। तो ये दूसरा पक्ष है कि हम अगर कर भी दें सकाम कर्म तो भी निष्काम हो सके, उसके लिए किसी के फल ही छोड़ दिया हमने। पहले इच्छा हो गई कि मैं ऐसा करूंगा, मेरा नाम होगा, अखबार में आएगा और मेरे को ये पद मिल जाएगा। अब बन भी गई, हमने काम भी अच्छा किया और वो पद भी मिलने को तैयार है, वो प्रशंसा भी हो रही है, सब कुछ धन भी मिल रहा है, सुख सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन अब समझ में आ गया कि ये तो सकाम कर्म हो गया। तो भले ही कर्म कर दिया है, उसको स्वीकार नहीं किया, छोड़ दिया, दूसरे को दे दिया। ये भी फल का संन्यास हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन कर्म का फल तो हमें ही भोगना होता है। जो सकाम कर्म है और परमात्मा की व्यवस्था से हमें भोगना है, हमें ही भोगना है, उसका त्याग नहीं होता है। और जब हम ऐसे निष्काम होते हुए फल ग्रहण नहीं करते, ये निष्काम कर्म हमारे अंदर की पवित्रता को बढ़ाने में बहुत अधिक सहायता करता है, वो हमारी मुक्ति की तरफ बढ़ाने में सहायता करता है, और उससे दूसरों का जो भला होता है, उससे फिर जो पुण्य बनता है हमारा, वो फिर हमें हमारे लक्ष्य के अनुरूप मुक्ति की लक्ष्य की तरफ अनुकूलता से फल दे देगा आगे। तो सब क्रियाओं का परम गुरु को अर्पण कर देना और फल का संन्यास इसी रूप में हो सकता है। सीधे सीधे हम कर्म परमात्मा को नहीं दे सकते और फल भी उठा के परमात्मा को नहीं दे सकते। परमात्मा की न्याय व्यवस्था को पूरी तरह स्वीकार करना, ये फल का संन्यास है। लौकिक सुख सुविधाओं को लक्ष्य बना करके उसको प्राप्त न करना, सांसारिक सुखों के लिए फलों की प्राप्ति ऐसा न करना, ये फल का संन्यास है। अगर हम उन प्राप्तियों को जो हमने किया है उसके फलस्वरूप हमें अन्न मिला, धन मिला, उसका उपयोग यदि हम परमात्मा के लिए ही कर रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति के अनुरूप ही कर रहे हैं, धन कमाने के लिए हमने दुकान लगाई, धन भी कमाया, पता है कि धन कमा रहे हैं, लेकिन उस धन का उपयोग ईश्वर प्राप्ति के लिए जितने साधन आवश्यक हैं उसी में करना, ये भी फल का संन्यास है। क्योंकि उस धन से हमने, उस साधन से सांसारिक सुख वाला जो फल था उसको छोड़ दिया। केवल इसलिए नहीं ले रहे हैं कि सांसारिक सुख मिले, वो लक्ष्य ही नहीं बनाया। तो यदि कोई जो भी कार्य करता है और उससे जो फल प्राप्त होता है, कुछ भी धन हो, यश हो, और उसका उपयोग वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए करता चला जाता है, ये भी फल का संन्यास ही कहलाता है।
सांसारिक सुख के लिए, इंद्रिय सुखों के लिए वो उसका उपयोग नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं ये परमात्मा के साथ हमारा व्यवहार बनता है। परमात्मा को जानने के बाद में अब अगला चरण जो आएगा, कैसे व्यवहार करें, तो ये उसकी आज्ञाओं के अनुसार करें, क्रियाओं का अर्पण कर दें, फलों का संन्यास कर दें। जो फल मिलता है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की आज्ञाओं का पालन संसार में अधिक हो, धर्म की वृद्धि हो, उसके लिए उसको खर्च कर देना, दूसरों को उसी तरफ प्रेरित करना, इसमें उस धन को लगा देना, इस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न ब्रह्मचारी परमवीर जी का। कुछ लोग कहते हैं कि पेड़ पौधे में आत्मा नहीं होती और कुछ कहते हैं कि होती है। यदि होती है तो इसका क्या प्रमाण है? तो पेड़ पौधों में आत्मा होती है, इसके लिए शब्द प्रमाण भी हमें मिलते हैं, शास्त्र के प्रमाण भी मिलते हैं, अनुमान भी हम कर सकते हैं और आधुनिक विज्ञान से भी कुछ संकेत मिलते हैं। इससे भी इसमें आत्मा के होने की पुष्टि होती है। तो आत्मा का स्वरूप, आत्मा जहां होती है वहां पर ज्ञान की एक मुख्यता रहती है। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये जो मुख्य चीजें हैं, ये गुण, इनकी प्रतीति हमें वहां पर होती है। तो मनुस्मृति में भी श्लोक मिलता है, अंतः संज्ञा भवन्ति एते सुख दुख समन्विता। ये पेड़ पौधे क्या है? सुख दुख से समन्वित हैं। बाहर से नहीं दिख रहा है हमारे को, लेकिन अंदर संज्ञा वाले होते हैं। हमारी संज्ञा कैसी है? बाहर भी है और अंदर भी है। हमें बाहर से भी पता लगता है एक दूसरे का कि ये जान रहा है, जागरूक है, ये इसको सुख हो रहा है, इसको दुख हो रहा है। दूसरों के ज्ञान का पता हमें बाहर से भी लगता है, क्योंकि इंद्रियां हमारी ऐसी हैं। पेड़ पौधों का ये बाहर से पता नहीं लगता है, पशुओं का कुछ बाहर से पता लग जाता है। और एक हमारी अंदर की संज्ञा है कि हम अंदर से सुखी हैं या दुखी हैं। बाहर से नहीं पता लग रहा है किसी को, लेकिन अंदर भी सुख दुख है। एक बाहर से प्रतीति हो जाती है, एक अंदर भी होता है हमारा कि अंदर की क्या स्थिति है। तो बाह्य संज्ञा और अंतर संज्ञा, बाहर से प्रतीति और अंदर से प्रतीति, हमारे को तो दोनों तरह की होती है। लेकिन ये पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें अंदर तो प्रतीति होती है, बाहर नहीं होती है। और कुछ इनकी क्रियाएं भी, भोजन को भी प्राप्त करते हैं, स्वसमान संतति की उत्पत्ति करते हैं। और बहुत सारे यंत्रों से भी आजकल पता लगता है कि इनको ये संवेदना होती है कि कौन मेरा हितकारी है, अहितकारी है। बहुत तरह के अलग अलग तरह के रसायन इनके अंदर उत्पन्न होने लग जाते हैं। जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो उसको तोड़ता हो, परेशान करता हो, और जो पानी डालता है, खाद डालता है, उसके आने पे उनमें अलग तरह की प्रतिक्रियाएं होती है। ये कई तरह के यंत्रों के संकेतों से भी पता लगता है। तो ये संवेदना को बताता है, और वो चेतना के बिना नहीं होती, तो ये चेतन होते हैं। इससे संबंधित और प्रश्न है पेड़ पौधों के, वो आगे देखेंगे। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन।